हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट अ डस्ट ऑफ स्नो, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। सो ये एक पोएम है बेसिकली। सो इस पोएम के अंदर बहुत ही अजीब सी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सुपरस्टिटियस थिंग जैसे जो अंधविश्वास होता है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। सो जो इसमें डस्ट ऑफ स्नो में बेसिकली क्या होता है ना कि एक हेमलॉक ट्री होता है और एक कौवा होता है, क्रो। तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली ये जो हेमलॉक ट्री है ये पॉइजनस माना जाता है। उस टाइम पे जो पोइट थे उनका मूड बहुत ज़्यादा सैड था। तो एक इंसिडेंट होता है उनके साथ, उनके सर पे ना हेमलॉक ट्री से कुछ गिरता है जो कि स्नो होता है, डस्ट ऑफ स्नो। स्नो तो बर्फ़ हो गई, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि वो जो बर्फ़ जमी हुई होती है ओस की बर्फ़, वो उनके सर, हेमलॉक ट्री से उनके सर पे गिरती है। तो इस इंसिडेंट के बाद उनका जो सैड मूड होता है वो अच्छे मूड में बदल जाता है, गुड मूड में। सो वहाँ पे ना वो जो स्नो गिरती है वो एक कौवे के ज़रिए, क्रो के ज़रिए गिरती है उनके सिर पे बेसिकली। और कौवा को हमेशा हम लोग नेगेटिव रोल के थ्रू देखते हैं। तो यही एक सुपरस्टिटियस थिंग है, यहाँ पे एक सुपरस्टिशन है जो कि अंधविश्वास हम लोग पाल के रखते हैं कि कौवा एक नेगेटिव रोल के लिए है, कोयल उसकी आवाज़ मधुर है तो वो पॉजिटिव है, हम लोग ट्री पॉइजनस है। यहाँ पे पॉइंट ने यही अंधविश्वास को ख़त्म करने की कोशिश की है कि कैसे उनका मूड सेट था, लेकिन इस क्रो जिसको नेगेटिव रूल माना जाता है और ये हेमलॉक ट्री के ऊपर से वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा जो पॉइजनस ट्री है, तो भी उनका मूड अच्छा हो गया। यानी कि ये अंधविश्वास हम लोगों के खुद के बनाए हुए हैं जिससे हमें बाहर निकलना चाहिए। यहाँ पे पोइट चाहते तो कोई क्रिसमस ट्री या कोई बनियान ट्री या कोई और भी अच्छा सा ट्री ले सकते थे, या फिर क्रो के बदले कोई और भी कोयल को ले सकते थे और किसी या फिर और बर्ड को ले सकते थे। लेकिन उन्होंने इस पोएम के ज़रिए यही समझाने की कोशिश की गई कि ज़रूरी नहीं है रिचुअल या जो चीज़ हम बहुत लंबे समय तक मानते आ रहे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, वो हमेशा ही सही हो। कुछ चीज़ें हमें अपनी सूझबूझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, टाइम के चेंज के साथ चेंज करनी चाहिए। सो इस पोएम में बेसिकली यही है कि जो हम अंधविश्वास की ओर जाते हैं या फिर जैसे पोइट का मूड एक नेगेटिव रोल जो कि एक बर्ड प्ले कर रही है वो, और एक ऐसा ट्री जो कि अच्छा नहीं माना जाता, जो जहर का प्रतीक है, फिर भी उसने उनका मूड ठीक कर दिया। तो वो इस चीज़ से स्टीरियोटाइप को तोड़ रहे हैं, यानी कि जो पहले से चली आ रही है जो गलत परंपरा है उस चीज़ को। तो अब इसके अंदर की राइम स्कीम देख लेते हैं। देखिए जैसे क्रो स्नो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओ डब्ल्यू, तो इसको मान लीजिए ए ले लिया हमने। मी ट्री, लास्ट के एक वर्ड सेम है ई, तो ए बी, तो ए बी बना। दूसरा आर टी, तो सी ले सकते हैं क्योंकि ए बी ले लिया है। मूड, और यहाँ पे इसका डी और इसका भी डी, तो सी डी। इसके अलावा कुछ लिटरेरी डिवाइसेस है इसके अंदर। सो एक जो लिटरेरी डिवाइस है वो है मेटाफर के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें मेनली आप लाइक और एज देखोगे। मेटाफर को हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। दूसरा होता है सिम्बोलिज्म। तो एक होता है आपका लिटरेरी डिवाइस सिम्बोलिज्म, जिसमें एसोनेंस और वोवल के साउंड रिपीट होते हैं। और लास्ट जो है इस पोएम के अंदर वो आयरनी में अनएक्सपेक्टेड पार्ट होता है, जैसे कि हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस है और जो क्रो है वो नेगेटिव है। इसकी जगह पोइट कोई क्रिसमस ट्री, अच्छी ट्री ले सकते थे और यहाँ पे कोई पॉजिटिव बर्ड भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अनएक्सपेक्टेड पार्ट को दिखाया। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ डस्ट ऑफ स्नो राइम स्कीम और जो भी इसके लिटरेरी डिवाइस है। आई होप आपको क्लियर होगा। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।